हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। है ना। ये तो पेपर में आता ही है कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो हम आज इसका टॉपिक देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। और अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊर्जा उपकरण का नाम और उसमें ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे कि बिल्कुल अगर आता है, अगर नहीं भी पढ़ के गए और अगर ये वीडियो देख लिए तो ऑब्वियसली हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्रिएट करके आ जाएंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से देखें कि हमसे बने, है ना। प्रमुख उपकरण दिए गए हैं और उनमें किस ऊर्जा का रूपांतरण दिया है। तो देखिए, उपकरण का पहले नाम दिया गया है विद्युत बल्ब, है ना। विद्युत बल्ब, बल्ब आप देखते ही होंगे ना, वैसा विद्युत बल्ब, है ना। तो देखो, विद्युत बल्ब तो है तो विद्युत ऊर्जा ऑब्वियसली होगी ही उसमें। जब विद्युत बल्ब है तो वो क्या करेगा, देखो, विद्युत बल्ब है तो नाम से ही उसके थ्रू हम जाएं तो ये बोला जाएगा उसमें विद्युत ऊर्जा होगी अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन वो किस में कन्वर्ट करेगा, प्रकाश ऊर्जा में। कैसे, जो बल्ब है आप किसके लिए लगाते हो, लाइट देने की, हमको रोशनी प्राप्त हो, है ना, प्रकाश प्राप्त हो। तो क्या करोगे, विद्युत बल्ब है तो विद्युत ऊर्जा ऑब्वियसली होगी, तो क्या करोगे आप को प्रकाश ऊर्जा में, मतलब प्रकाश देता है ना बल्ब हमको, तो उसको प्रकाश ऊर्जा में इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ठीक है। विद्युत हीटर, अब देखो, विद्युत हीटर है, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा इसमें भी होगी। तो कैसे याद रखेंगे आप विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। हीटर क्या करता है, किसी भी चीज को गर्म करता है, पकाता है, ऊष्मा देता है ना। तो क्या करोगे, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। अब देखो, हमें साइंस की भाषा में ही ऑप्शंस मिलेंगे तो हमको साइंस की भाषा में ही तैयार करने पड़ेंगे। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऑब्वियसली वो होगा हीट देता है, गर्म करता है। तो अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि विद्युत ऊर्जा को गर्म ऊर्जा में, गर्म को क्या बोलते हैं, ऊष्मा, तो ऊष्मा ऊर्जा में हो गया। लाउड स्पीकर, देखो, लाउड स्पीकर क्या करता है, इससे क्या मिलती, ध्वनि, है ना। अगर 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा है और उस तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो हम लाउड स्पीकर के माध्यम से उसको बता सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लाउड स्पीकर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो क्या होगा लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा, ऑब्वियसली विद्युत ऊर्जा तो होगी तभी तो उसकी ध्वनि जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, याद हो गया। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखो, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर देखेंगे सबने, क्या काम करता है, क्या काम करता है, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, मोटर ही देख लो, मोटर क्या काम करता है, किसी भी उसको परिवर्तित करके कोई और ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। विद्युत मोटर, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फिर से विद्युत होगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बताइए ना मैंने, और दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन, विद्युत मोटर, ऐसे याद रखिएगा। अब क्या आ गया, डायनेमो, डायनेमो का क्या कार्य है। अब ये क्या करेगा, विद्युत मोटर का उल्टा करता है। डायनेमो है, यांत्रिक ऊर्जा इसमें पहले से ही है, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा कौन, डायनेमो, ऐसे याद रखिएगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करेगा, मोमबत्ती कैसी होती पहले बताओ, रासायनिक ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि हम रासायनिक और भौतिक दो टाइप्स की ऊर्जा पढ़ते हैं, अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो ये जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है, कौन, मोमबत्ती, है ना, क्योंकि ये जल के क्या हो जाती है, नष्ट। तो
ये क्या है, मोमबत्ती रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक ऊर्जा है ये इसमें। तो देखो रासायनिक ऊर्जा, और मोमबत्ती क्यों जलाते हैं हम, क्योंकि हमको प्रकाश मिले, लाइट मिले, है ना। तो क्या होगा, और देखो मोमबत्ती जलाते हैं तो आग उत्पन्न होती, आग से क्या होती, ऊष्मा, है ना। तो रासायनिक ऊर्जा ऑब्वियसली वो है ही पहले से, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करती। 10 15 20 मोमबत्ती जला दो आप, उस कमरे का टेम्परेचर ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा, तो ऊष्मा ऊर्जा। और 10 20 मोमबत्ती भी जला दिया आपने तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा उस कमरे में, तो क्या, प्रकाश ऊर्जा। ऐसे याद रखिएगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, क्या करता है बताओ। माइक्रोफोन किसके लिए बोला जाता है, कि सामने वाला क्या कर सके, आवाज, लेकिन किससे होगा ये, विद्युत से। तो देखो माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि देता है, ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। लाउड स्पीकर से ऑब्वियसली आवाज प्राप्त, माइक्रोफोन किसका होता है, छोटे होते हैं ना माइक्रोफोन, है ना। तो ध्वनि ऊर्जा तो है ही, तो उसको क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा माइक्रोफोन, है ना। सोलर सेल क्या करेगा, सोलर सेल नाम से ही है कि सौर ऊर्जा होगी, है ना। आइए, सोलर सेल क्या करेगा, सौर ऊर्जा, नाम से ही पता हमको, सोलर सेल किसके, सूर्य के प्रकाश से, तो सौर ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। देखो सोलर सेल लगा दो छत के ऊपर, सौर ऊर्जा ऑब्वियसली उसमें रहती ही है, ऐसी कुछ राडे, ऐसा कुछ प्लेट्स डली होती है कि सौर ऊर्जा वो अपने आप कन्वर्ट करती, फिर क्या करती है, हमारे घर की लाइट जल सकती है, उससे बिजली प्राप्त कर सकते हो, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। विद्युत सेल क्या करेगा, विद्युत सेल क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। विद्युत सेल ऑब्वियसली रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, तभी तो हमको जैसे बिजली से प्राप्त चीज़ें होती है वैसे विद्युत सेल से प्राप्त होगी चीज़ें। सितार यांत्रिक ऊर्जा है ना, को क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है, ऑब्वियसली उसमें यांत्रिक ऊर्जा है ना, कंपाउंड कंटेंट है ना, तो क्या करेगा, वो यांत्रिक ऊर्जा तो है ही, लेकिन वो ध्वनि ऊर्जा, उसमें आवाज़ निकलती है ना उसके बाद, तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ये हो गया आपका उपकरण के नाम और ऊर्जा में रूपांतरित। आई होप अगर वीडियो आपने सिर्फ एक बार देख लिया और जाके आप ऑप्शन भी सही से क्रिएट करके आ जाओगे। रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, आता है लेकिन ये क्वेश्चन, है ना। तो आज की वीडियो के लिए टॉपिक वाइज में बस इतना ही, कल मैं कुछ और लेके आऊँगी। धन्यवाद।